नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक प्रमुख भाग, जिसे आप विकारी शब्द की श्रेणी में रखते हैं, यानी विकारी शब्दों में सर्वनाम का अपना एक स्थान होता है, जिसे मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो कक्षा दूसरी से ही आप सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएं, कहीं कहीं आपको सर्वनाम को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन या उलझन या संदेह पैदा होता है। तो आपके उसी उलझन को आज मैं समाप्त करने के लिए यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रमुख भाग है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हो, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये तो हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। लेकिन समस्या क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको एक जो आपकी समस्या है कि मुझे, मेरा, तेरे को, तेरा, जैसे कि आप देखते हो बच्चे बोलते हैं तेरे को घर जाना है। तेरे को घर जाना है ये शुद्ध तो है नहीं, इसे आप तुमको घर जाना है या तुझे घर जाना है शुद्धता के रूप में देखते हैं। इसी तरह मेरे को पाठ याद करना है, तो यहाँ पर मेरे को पाठ याद करना है ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुझे पाठ याद करना है। मेरे को बात नहीं करना है, तो मुझे बात नहीं करना है। या वो मुझसे झगड़ा करता है, तो वो मुझसे झगड़ा नहीं करता है, बल्कि वह मुझसे झगड़ा करता है। तो इसी तरह से उन्हें तेरे को बुलाया, तो उसने तुझे बुलाया। इस तरह के ये जो वाक्य मैंने बोले हैं, वाक्य की शुद्धिकरण जो मैंने बताया है, मतलब बोलते समय हम इस तरह की गलतियां जो है सामान्य रूप से कर जाते हैं। तो आप इस तरह की गलती दोबारा न करें, या इन शब्दों में जो सर्वनाम के ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो ये शब्द हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन या उलझन होता है या समझ नहीं पाते हो, तो उसको अच्छी तरह बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको जो है उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ तथा वो किस कारण से आप ऐसी गलतियां करते हो उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो आइए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या है। इसके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों के बारे में आपको बताएंगे क्रमानुसार। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए सबसे पहले उत्तम पुरुष जानते हैं क्या है। उत्तम पुरुष देखिए, बोलने वाला अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैं किताब लेने बाजार गया, हम सब खाना खा रहे हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम अच्छा गीत गाते हो आदि। अन्य पुरुष देखिए क्या है। अन्य पुरुष बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। वे कल जरूर आएंगे, वह खाना खाएगा आदि। ये तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 परिभाषा मैंने तीनों अलग अलग बताया कि मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष जिसे आप प्रथम पुरुष कहते हैं। इसकी जानकारी आपको मैंने दिया। अब आपको हम बताएं कि यह जो सर्वनाम शब्द है ना, ये सर्वनाम
कि ये जो मैं, मैंने, हम, हमने, तुझे, तुम्हें, ये जो आदि बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये एक्चुअली ये वास्तव में निर्भर करते हैं कारक के ऊपर, क्योंकि ये सारे शब्दों का जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उनका निर्माण कारक के ऊपर निर्भर होकर ही होता है। आइए तो हम क्रमानुसार मैं उत्तम पुरुष को देखते हैं। मैं उत्तम पुरुष किस तरह से कारक पर ये निर्भर है, और मैं का एक वचन और बहुवचन, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, तो मैं जो उत्तम पुरुष है इसका प्रयोग जो है कारक के आधार पे हम किस तरह से वाक्यों में, भाषा में इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। कर्ता कारक एक वचन में मैं का मैं हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। बहुवचन में हम या हमने हो जाएगा। इसी तरह से कर्म कारक में क्या हो जाएगा, मुझे, और बहुवचन में हमें हो जाएगा। करण कारक में एक वचन में मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। इसी तरह संप्रदान में मेरे लिए, मुझको, मुझे, बहुवचन में हमारे लिए, हमको, हमें। इसी तरह से अपादान में एक वचन में मुझसे, हमसे, बहुवचन, संबंध में मेरा, मेरी, बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी, अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हम में, हम पर। ये तो हमारा जो है वो मैं उत्तम पुरुष का रहा। इसी तरह से आइए देखते हैं तू मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे कर्ता कारक में कि कर्ता कारक के एक वचन में हो जाएगा तू, तूने, बहुवचन में हो जाएगा तुम, तुमने। कर्म कारक में तुझे, तुम्हें। करण कारक में तुझसे, तेरे द्वारा। बहुवचन में तुम्हारे द्वारा, तुमसे। संप्रदान में तेरे लिए, तुझे। बहुवचन में तुम्हारे लिए, तुम्हें। अपादान में तुझसे, बहुवचन में तुमसे। संबंध में तेरा, तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे लिए। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर, और अधिकरण के बहुवचन में तुम में, तुम पर। इसी तरह से अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष आप कह सकते हो। तो उसमें क्या होगा, कर्ता कारक में हो जाएगा वह, उसने। बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक में एक वचन में उसे, उसको। बहुवचन में उन्हें, बहुवचन में उन्हें, उनको। करण में उससे, उसके द्वारा। बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन में उसको, उसके लिए, उसे। बहुवचन में उनको, उनके लिए, उन्हें। इसी तरह अपादान एक वचन में उससे, बहुवचन में उनसे। संबंध कारक में उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक में हो जाएगा उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। इसी तरह से ये आदर्श सूचक जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुष का ही है। वो सिर्फ प्रयोग आप उसका जो है वो बहुवचन में कर सकते हैं। जैसे आप, आपने, ये कर्ता कारक में हो जाएगा। कर्म कारक में हो जाएगा आपको। करण कारक में हो जाएगा आपसे और आपके द्वारा। संप्रदान कारक में आपके लिए। अपादान में आपसे। संबंध में आपका, आपकी, आपके लिए। जैसे कि आपने तू मध्यम पुरुष में आपने देखा था तुझे या तुझको कर्म कारक में है, तो यहां पर जो है आपको हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। और मैं समझता हूं कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें आपको समस्या आती थी, जो समझने में दिक्कत होती है, मेरे इस वीडियो को देख करके आपको काफी हद तक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की जो समस्या है वो समस्या का समाधान आपने कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम आपको निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह आदि जो है उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।